हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 यानी 2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। और यह क्लास जो है 20 फरवरी 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। और इस क्लास में आप सभी को मैथ का जो 20 प्रश्न पूछा गया था ना, बिल्कुल ही आप सभी को शॉर्ट ट्रिक से ओनली 5 to 7 सेकेंड में हर प्रश्न को राइट आंसर आप सभी को समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि एसएससी जो अपना मेथड है बार बार रिपीट करता है। तो जिस प्रकार इस 2024 में मेथड का जो प्रयोग किया है ना, वही अगला बार यानी इस बार 2025 में पूछ सकता है। तो हर मैथ का सोल्यूशन आप सभी को 5 to 7 सेकेंड में दूंगा, जो कि मैथ का रहेगा। बिल्कुल ही आप लोग एक भी प्रश्न को मिस ना करना। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, मैथ का पहला प्रश्न क्या पूछा गया था समझना। कह रहा है एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है भाई, तो 93%। 93% क्या हुआ, तो उत्तीर्ण हुआ यानी पास हुआ। और इतना विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना होगा। देखो बहुत ही सिंपल तरीका से यहाँ पे समझाऊंगा, आप लोग समझना। कह रहा है ना कि कुल संख्या में 93% जो हुआ ना उत्तीर्ण हुआ, यानी पास की संख्या कितना है भाई, तो पाँच की संख्या है ना जो 93% है। ठीक है, अगर हम फेल की बात करें तो कितना होगा, तो फेल जो होगा ना वह कितना होगा, 7% होगा। कितना होगा, 7%। अब कह रहा है ना कि जिसमें से 9,200 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, यानी 9,275 विद्यार्थी जो थे ना वह क्या हुए, तो यहाँ पे अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए। तो कह रहा है ना उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या यानी टोटल हमें बताना है। तो देखो अगर मैं मान लिया टोटल स्टूडेंट की संख्या x था, x संख्या में से क्या हुआ, तो x संख्या में से 7% यानी 7/100 यानी 7% क्या हुआ, तो फेल हो गया। और फेल वाले संख्या कितना है, तो 9,275 विद्यार्थी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो कैलकुलेशन कर लेना है। सिंपल देखो, यह 7 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 7 एकम का 7, यहाँ पे 2 चलाएगा यानी 7 तिया का 21। और यहाँ पे हो जाएगा 7 दूना का 14 और 7 बचे का 35। यानी x बराबर यानी टोटल स्टूडेंट बराबर, यहाँ पे ये स्वभाग में है इधर गुना में आ जाएगा, यानी 1325 और 00। और यही हमारा राइट आंसर है। देखो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। समझ पा रहे हो, हर एक प्रश्न को 5 to 7 सेकंड में आपको राइट आंसर दूंगा। ठीक है, तो ये रहा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न समझना क्या कर रहा था। देखो दूसरा प्रश्न जो है कह रहा है यदि इतना बराबर इतना बराबर इतना का मान क्या होगा। तो देखो ऐसे प्रश्नों को हम सिंपल तरीका से हल करते हैं। एग्जाम में जैसे मैं सोल्व कर रहा हूँ ना वैसे करना है। यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, तो पूरा क्वेश्चन हमें यहाँ पे जो रफ पेपर देगा ना उसमें हमें सोल्व नहीं करना है, हमें स्मार्ट तरीका से चलना है। क्योंकि हमारे पास टाइम का जो होगा ना बहुत ज़्यादा कमी होगा, यानी टाइम जो होगा 60 मिनट देगा ही। और इसमें से आप लोग को यहाँ पे यानी कितना प्रश्न करना है, तो 60 प्रश्न करना है। समझ पा रहे हो। अब देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो क्या करोगे आप लोग, पहले छोटी क्वेश्चन ये होता है, मंझली क्वेश्चन ये होता है और बड़ी क्वेश्चन ये होता है। सबसे पहले हमें छोटी क्वेश्चन को हल करना है, फिर मंझली क्वेश्चन को और फाइनल अंत में बड़ी क्वेश्चन को। अगर हम छोटी क्वेश्चन की बात करें तो ये दिख रहा है, तो सबसे पहले हम ये हल करेंगे, यानी क्वेश्चन पे हमें ये लिखना है, जो रफ पेपर देगा ना इसको पहले हम लोग हल करेंगे। यानी इसमें भी बोर्ड मास का प्रयोग करते हैं, पहले ऑफ यानी का फिर भाग का। तो देखो अगर हम 96 में गुना का 2 करें तो 6 दूना का 12, 2 बाकी 1, 9 दूना 18, 1 9 यानी 192। और 192 में जब भागा देंगे 24 से तो हमें कितना प्राप्त होगा भाई, तो 24 अठी 92 से, यानी हमें प्राप्त हो गया 8। अब कहाँ से प्राप्त हो गया, इतना का मान ओवरऑल 8 आ गया। अब हमें क्या करना है, मंझली कोष्ट। तो मंझली कोष्ट में क्या है 36 और ऑफ का 4 और भागा का कितना है भाई, तो भागा का 8 है। समझ रहे हो। अब हम मंझली कोष्ट पे आ गया। अब मंझली कोष्ट में पहले हमें क्या करना है, ऑफ का यानी गुना का। अगर हम 36 गुने का 4 करते हैं तो 6 चौका 24 के 4 बाकी 2 और 4 दिया 12 और 12 2 14, 144 और 144 भागा 8। ठीक है, 144 भागा यहाँ पे 8 आ गया। अगर हम बात करें 144 में 8 से भाग देते हैं तो 18 और 44 यानी 18 आ रहा है। यानी मंझली कोष्ट यानी इतना तक का मान हमें कितना आ रहा है, 8। अब हमें बड़ की कोष्ट में करना है, तो बड़ की कोष्ट कितना बच रहा है 41, और 41 गुना का हमें 8 करना है। अब 8 एकम का 8 और 8 चौका यहाँ पे क्या होगा
तो यहाँ पे सॉरी माफ़ करना है, यहाँ पे 18 आ रहा है ना, 18 आ रहा है, तो यहाँ पे 41 गुने का क्या करना है, 18 करना है, ठीक है। अब 18 एकम का 18 काट, बाकी एक, और 18 चका 72 और एक 73, यानी 738। 738 देखो ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 3 में, यानी राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द बिल्कुल राइट आंसर। तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हो, पहले छोटी की कोष्ट, फिर मंझली कोष्ट, और फाइनल अंत में बड़ की कोष्ट। तो इस तरह से स्मार्ट तरीका से फास्ट करोगे ना, बिल्कुल यहाँ पे 2 सेकंड में राइट आंसर आना चाहिए, ठीक है। 3 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, कह रहा है किसी धनराशि पर 40 वर्ष तक साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। देखो देखने में बहुत डिफिकल्ट प्रश्न लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल ही बिल्कुल आसान तरीका से आप लोग सोल्व करोगे। बस कुछ पॉइंट याद रखना। कह रहा है किसी धनराशि पर 40 वर्ष यानी समय, यानी टी बराबर कितना है भाई, तो 40 वर्ष, समय 40 साल का है, ठीक है। अब कह रहा है साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, 2/5 है। अब हमारी बातों को समझना, का अथवा से जो होता है ना, वह नीचे वाले के लिए होता है, यानी यहाँ पे समझने वाली बात ये है, कह रहा है साधारण ब्याज उस धनराशि का, यानी धनराशि का अथवा से नीचे वाला होता है, यानी धनराशि जो होगा नीचे होगा, यानी पी प्रिंसिपल जो होगा वह 5 नीचे वाले होगा, यानी धनराशि नीचे वाला होगा। अब 2 बचा, तो यह साधारण ब्याज जो है, यानी SI जो है, यानी सिंपल इंटरेस्ट हुआ 2 होगा। यानी हमारी बातों को समझना कि का अथवा से जो होगा नीचे वाला, और का किसके साथ लगा है, धनराशि के साथ, तो धनराशि नीचे वाला, यानी प्रिंसिपल 5 होगा, और 2 बचा तो वह साधारण ब्याज होगा। अब कह रहा है कि वार्षिक ब्याज दर कितना है, यानी R% बराबर हमें क्या बताना है, भाट, यानी क्या होगा। तो सिंपल होता है SI बराबर क्या होता है भाई, तो P होता है, गुने R होता है, गुने T होता है, और बटा 100 यानी 100 होता है। अब देखो साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 2। अब P कितना दे रहा है, प्रिंसिपल 5, और गुने R हमें पता करना है, समय कितना है भाई 40 साल, और बटा का यहाँ पे हमें क्या करना है, 100, ठीक है। अब इसको क्या करो, तो इसको काट कूट करो, देखो 20 दूना का 40, और 20 पचे का 100, 5 से ये 5 कट गया, 2 से ये 2 कट गया। अब R बराबर यहाँ पे क्या बचा, तो R बराबर यहाँ पे 1% बचा, यानी 1 बचा, कट गया तो, यानी 1%, तो R बराबर कितना होगा, 1%। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल सही है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो चले नेक्स्ट पे। देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 4 नंबर का प्रश्न क्या करा है। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक शेयर करते रहना, जो न्यू होना चैनल सब्सक्राइब अभी भी जरूर कर लेना, ताकि अभी भी जितना समय बचा है प्रतिदिन क्लास का प्रीवियस ईयर हो सके तो एक दिन में 2-2 क्लास, 3-3 क्लास आप सभी को प्रोवाइड किया जाए, ताकि पूरा प्रीवियस ईयर क्लास कवर किया जाए, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। टेलीग्राम में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है ना, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, ताकि वहाँ से खबर भी और नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत तुरंत पहुँच सके, ठीक है। 4 नंबर का प्रश्न समझना, करा है R एक काम को 90 दिन में पूरा करता है, कुल काम का कितना प्रतिशत R 45 दिन में पूरा करेगा। सिंपल तरीका से कह रहा है, R जो है ना, किसी एक काम को 90 दिन में कर रहा है, एक काम को 90 दिन में कर रहा है, ठीक है। अगर कह रहा है कि अगर कुल काम का आर जो है 45 दिन में करेगा, तो कितना प्रतिशत करेगा। देखो अगर हम बात करें ना, आर जो है 90 दिन में, यानी पूरा कर रहा है 100%, यानी कितना कर रहा है भाई, तो 100% कर रहा है। तो आर जो है 45 दिन में कितना करेगा, 50%, सिंपल आधा करेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न समझना, 5 नंबर का प्रश्न क्या करा है। 5 नंबर का प्रश्न यहाँ से आप सभी से पूछा जा रहा है कि एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किया, और उसमें से 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त किया, तो परीक्षा में अधिकतम अंक की संख्या कितना होगा। देखो बिल्कुल ही सिंपल तरीका से आप लोग समझाऊंगा, और बिल्कुल ही कम समय में राइट आंसर आएगा। करा है ना, एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किया एक विद्यार्थी, यानी एक विद्यार्थी जो था वह कितना प्राप्त किया, 75%, यानी 75x मान लिया, ठीक है। अब कह रहा है दूसरे ने 60% अंक प्राप्त किया, यानी दूसरे ने 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी अंक से 30% अंक अधिक प्राप्त किया।
यानी यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है ना कि एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किया और 60% जो प्राप्त किया ना उससे 30% अंक अधिक प्राप्त किया। कौन? 75 वाला। यानी 75x में अगर हम 60x को घटा देते हैं तो कितना प्राप्त होगा? 30। यानी यही एग्जामिनर करना चाहता है कि ये 75 जो अंक प्राप्त किया जो विद्यार्थी, इस 60 वाले से ना ये 30 अंक अधिक प्राप्त किया। तो 30 अंक अधिक प्राप्त किया हम कैसे निकालेंगे? तो 75 में 60 घटाएंगे तभी तो 30 अंक निकलेगा। जो अधिक प्राप्त किया अधिक में से कम घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि कितना अंक प्राप्त किया। तो 30 अंक प्राप्त किया, यानी इतना में घटाएं तो हमें 30 अंक प्राप्त हो गया। बिल्कुल समझ पा रहे हो ना? ठीक है। अब आगे देखो क्या कर रहा है। अब कर रहा है ना कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने, यानी टोटल ओवरऑल अंक हमें पता करना है। या 75 में हम 60 घटा देते हैं तो हमें 15x प्राप्त होगा और बराबर 30 होगा। यानी x की मान करें ना तो 30/15 होगा। और हमें क्या करना है भाई? अधिकतम अंक यानी ओवरऑल टोटल अंक। टोटल अंक बोले तो 100%। अब 100%, अब यानी काटो 15 दूना का 30 और x बराबर 100 गुने का 2 यानी 200। 200 बोले तो ऑप्शन नंबर 2 है आपका राइट आंसर। यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ लो, किसी को कोई डाउट नहीं है। चले नेक्स्ट पे। देखो अगला प्रश्न समझना 6 नंबर का। 6 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई? समझो। कर रहा है यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न कर रहा है एक चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजी है, ठीक है, वार्षिक रूप से संयोजी पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दुगना हो जाती है तो वह समय ज्ञात करें जिसमें से धनराशि स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। बिल्कुल ही जब भी ऐसा प्रश्न दिखे ना, सिंपल कर रहा है ना, कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दुगना हो रही है। यानी यहाँ पे क्या कर रहा है भाई? तो यहाँ पे 10 वर्ष क्या हो रहा है? 10 वर्ष में स्वयं का क्या हो रहा है? दुगुना हो रहा है। कितना हो रहा है? दुगुना हो रहा है। कह रहा है कि कह रहा है वह समय ज्ञात करें कि वह धनराशि 4 गुना हो जाए। यानी वह समय ज्ञात करना है कि वह धनराशि कितना हो जाए? तो 4 गुना हो जाए। अब कितने बरस में 4 गुना हो जाएगा? सिंपल तरीका से यहाँ पे समझना इस तरह से कि 2 गुना से 4 गुना हुआ यानी इसमें गुना का 2 हुआ। तो इसी प्रकार 10 में हम गुना का 2 करेंगे यानी 20 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष हो जाएगा? तो 20 वर्ष। बोले तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर। समझ पा रहे हो? इस तरह से आप लोग यहाँ पे राइट आंसर सिंपल। इसमें तो आप लोग देखते ही 1 सेकेंड सिर्फ क्लिक करने में आपको देरी होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को अगला प्रश्न समझना 7 नंबर का। 7 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई? समझना 7 नंबर का प्रश्न यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है, कर रहा है कि रोहित, एक मिनट, कर रहा है रोहित जो है, ये रोहित जो है 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदा। कितना भाई? 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदा। उसकी मरम्मत 180 रुपया खर्च कर दिया। उस बल्ला में जो टेप है, लब्बड़ है या फिर धागा होता है, गोंद होता है, जो चिपकाने उपकाने में उसने 180 रुपया और खर्च कर दिया। यानी 180 रुपये इसमें जोड़ दो, यानी 0 0 और 3 1 4 1 5 और 2, यानी 2500 रुपये उसका बैठ गया ओवरऑल खर्चा। करा वह 2400 रुपये में बेच दिया। यानी उसने फिर 2400 रुपये में बेचा। अब कर रहा है कि हानि प्रतिशत क्या होगा? देखो खरीदा यानी सब कुछ काम करते हुए 2500 लगा और बेचा 2400। यानी यहाँ पे हानि हुआ कितना का? तो हानि हुआ कितना का भाई? तो 100 का। कितना पे भाई? तो 2500 पे। और गुने का हमें 100 करना है। यानी ये 2 जीरो से 2 जीरो, अभी ये से काटना है, 25 कटेगा, ये 4 मतलब, यानी ओवरऑल 4%। यानी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है आपका राइट आंसर। 4% इज द बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चले नेक्स्ट पे। यहाँ पे समझना 8 नंबर का प्रश्न। 8 नंबर का प्रश्न देखो बिल्कुल ही सिंपल तरीका से समझाऊंगा। कह रहा है 7200 रुपया को पी क्यू और आर के बीच क्रमशः 1/2 4 3/2 के अनुपात में बांटा जाता है। आर का हिस्सा कितना होगा? सिंपल तरीका से पहले आप लोग रेशियो निकालो। क्या कर रहा है भाई? तो पी रेशियो क्यू रेशियो आर कितना कर रहा है? 1/2 कर रहा है, रेशियो 4। अब 4 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और 3/2। देखो यहाँ पे आप लोग एलसीएम लेके भी यहाँ पे रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत तरीका है, लेकिन हमारी बातों को समझना सिंपल तरीका से। आज हम यह बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे समझना। इससे पहले आप लोग हो सकता है कुछ स्टूडेंट सीखे होंगे, लेकिन बिल्कुल ही स्मार्ट तरीका से समझाऊंगा।
पी क्यू आर का अगर रेशियो निकालना है तो सिंपल तरीका से समझो। अगर हमें पी को निकालना है ना, तो पी को निकालना है तो नीचे वाले को हमें क्या करना है, झाँक देना है। अब नीचे वाला झाँक देना है, यानी हमें पी वाला निकालना है तो नीचे वाला झाँकना है, और जिसको निकाल रहे हैं ना सिर्फ उसको ऊपर वाला लेना है, और बाकी को हमें नीचे वाला लेना है। हमारी बातों को समझना। अगर पी को हम निकाल रहे हैं तो नीचे वाला जो बटा में होगा उसको हम कुछ नहीं करना है, और जिसको निकाल रहे हैं उसको ऊपर वाला लेना है और बाकी को नीचे वाला, और गुना कर दो। एक गुने का एक एक, एक गुने का दो दो, यानी दो लिख दो। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे दो आएगा। सिंपल तरीका से समझ पा रहे हो, समझना, आज ये सिखा रहा हूँ। अगर हमें क्यू निकालना है तो क्या करना है, नीचे वाले को हमें कुछ नहीं करना है। क्यू निकालना है तो नीचे वाले को कुछ नहीं करना है, और क्यू का हमें सिर्फ ऊपर वाले को लेना है, ऊपर वाले को लेना है, और बाकी जो बचा उसको नीचे वाला और उसको नीचे वाला लेना है। यानी हमें इसमें क्या करना है, तो हमें देखो इस तरह से ऐसे करके लेना है। यानी अगर हम क्यू को निकाल रहे हैं, नीचे वाले हमें कुछ नहीं करना है, झाप देना है, और जिसको निकाल रहे हैं उसको ऊपर वाला और बाकी दोनों को नीचे वाला। यानी हमें क्या करना है, तो 4 गुने का 2 8 और गुने का 2 16, यानी यहाँ पे 16 लिख दिए। समझ पा रहे हो। अब हमें क्या करना है भाई, तो अब हमें देखो यहाँ पे हमें आर का निकालना है, तो आर को निकालना है तो नीचे वाले को हमें कुछ नहीं करना है। अब नीचे वाले को कुछ नहीं करना है ना, तो उसके ऊपर वाला लेना है, यानी 3 लेना है, और 3 लेना है, यानी आर के ऊपर वाले को लेना है, और बाकी के नीचे वाला लेना है, यानी 1 लेना है और 2 लेना है, यानी 3 एकम का 3 और 3 दूना का 6, यानी 6। ये रेशियो हमारा पी क्यू आर का आ गया। अब इसको काट सकते हो तो 2 एकम का 2, यानी 2 8 16 और 2 तिया का 6, यानी प्योर रेशियो 1:3 आ गया। बिल्कुल ही कोई कंफ्यूज नहीं हो गया। ठीक है, इसको माइंड में आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो, इसीलिए मेथड बताया। अब कह रहा है समझना, कह रहा है टोटल कितना है, 7,200। 7,200 टोटल धनराशि है। यहाँ पे टोटल जोड़ो तो कितना आएगा, तो 3 1 4 और 8 12 12 आ गया। हमसे पूछ रहा है किसका भाई, तो आर का हिस्सा। आर का हिस्सा, आर का नीचे वाला देखो 3 है, यानी 3। 12 5 60, 12 6 72 और छोतिया का 18, यानी ओवरऑल कितना आ गया भाई, तो 1800। बोले तो 1800, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी। देखो 9 नंबर का प्रश्न समझना, क्या कर रहा है, कर रहा है 2 रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। क्या कर रही है भाई, विपरीत दिशा में चल रही है। अब विपरीत दिशा में चलता है तो क्या होता है, तो यहाँ पे समय जुड़ जाता है और दूरी जुड़ जाता है। समझो, इतना पॉइंट आप सभी को पता होगा। अब कह रहा है यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है, वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताना है। चाल बोले तो स्पीड बराबर क्या होता है भाई, तो टोटल डिस्टेंस होता है और अपॉन टाइम होता है, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखो कह रहा है प्रत्येक रेलगाड़ी, यानी 2 रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी की चाल कितना है, 320 है। अब जब विपरीत दिशा में दोनों आ रही है तो दोनों चाल की क्या होगा, दोनों की लंबाई जुटेगा और दोनों का समय जुटेगा। यानी एक ट्रेन की लंबाई 320 है और एक ट्रेन की लंबाई 320 है। कह रहा है 2 रेलगाड़ी, यानी 320 कितना होगा, 640 होगा। 640। अगर हम समय की बात करें ना, तो समय क्या होगा, एक दूसरे को 18 सेकेंड में पार करता है, यानी एक दूसरे को समय ले रहा है कितना में, तो 18 सेकेंड में ले रहा है। अब हमें क्या करना है, तो रेलगाड़ी की चाल यानी किस में बताना है भाई, तो किलोमीटर पर आवर में। अब किलोमीटर पर आवर में करने के लिए क्या करते हैं, तो 5/18 से हम भाग देते हैं। यह 18 नीचे है तो यह 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब इस 18 को इस 18 से काट देंगे, और 100 कितना है, तो 640 में हम 5 से भाग देंगे, कितना आएगा, 5 एकम का 5। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आएगा, तो 5 दूना का 10, 5 5 एकम का 5 हो गया। ठीक है, अब एक इधर 14 हो गया, और 5 दूना का 10 हो गया। ठीक है, और 4 इधर आ गया, तो पनयठी का 40, यानी 128। लेकिन हमारा एग्जामिनर हमसे पूछा है क्या, देखो यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी कहोगे कि 128 तो कहीं दिख नहीं रहा है, यानी हमारा मेथड गलत है, कहीं कैलकुलेशन में गलत किया, टाइम टेकिंग हो जाएगा। लेकिन समझना, कह रहा है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल, यानी हर एक रेलगाड़ी, यानी 2 रेलगाड़ी के चाल आप निकाले हो, एक रेलगाड़ी का बताना है, यानी 2 से भाग देना है, यानी कितना होगा, 6 और 4, यानी 64 किलोमीटर पर आवर। बोले तो ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द बिल्कुल राइट आंसर। तो चले नेक्स्ट पे, समझना है यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है। 10 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है ना, यदि एक आयत की लंबाई इतना प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में अपरिवर्तित रखने के लिए उसकी चौड़ाई
कितने प्रतिशत घटानी जानी चाहिए। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो सिंपल तरीका से इसका ट्रिक है, करा 14.28% की वृद्धि कर रहा है। क्या कर रहा है? 14.28% की वृद्धि कर रहा है क्षेत्रफल में अपरिवर्तित, क्षेत्रफल हमें कुछ नहीं करना है, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत घटाई जाए, तो देखो 14.28% है। अब इसमें हम गुना का 100 करेंगे और बटा का 100, यहाँ पे 100 प्लस का 14.28 करेंगे। ठीक है, अब इसको अगर हम हल करेंगे ना तो 12.5% आएगा और यही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? चलिए नेक्स्ट पे देखो। देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना, कर रहा है 8 दिन तक काम करने के बाद राखी को पता चला कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। ठीक है, 8 दिन तक काम की, अभी भी लग रहा है कि 10% ही काम पूरा हुआ है। उसके बाद उसने पूनम को काम पर रख ली, जो कि 20% अधिक कुशल है, तो शेष काम पूरा होने में कितना दिन लगेगा। सिंपल तरीका से समझो, करा है 8 दिन तक काम करने के बाद राखी को पता चला कि अभी 10% काम पूरा हुआ है। इसने कितना दिन काम की? 8 दिन काम की, और 10% काम की यानी 100 का कितना कर दी, तो 10% काम कर दी यानी कितना दिन की, तो यानी यहाँ पे 80 दिन का अभी भी बाकी है। अभी भी कितना दिन का काम बाकी है भाई, तो 80 दिन का बाकी है। ठीक है, करा हुआ पूनम को काम पर रखती है, काम पर रखती है, जो कि राखी से 20% अधिक कुशल है, यानी अभी भी काम बाकी है, तो किसको रख ली? पूनम को, यानी पूनम और कौन करेगी भाई, तो राखी करेगी। अब देखो पूनम और राखी, पूनम जो है वह कितना है, तो 20% अधिक, यानी 120 बटा का 100, यानी इससे 20% अधिक कुशल है। रेशियो की बात करें तो 6 और 5 होगा, यानी इसके बीच का रेशियो 6 और 5 होगा। ठीक है, अगर हम टोटल काम की बात करें ना, टोटल यूनिट की बात करें, तो यहाँ पे कितना काम बाकी है? 80, और ये किसका है भाई, तो राखी का, यानी गुने का 5, यानी 8 पचे का 40, यानी 400 यूनिट अभी भी क्या है भाई, तो बाकी है, 400 यूनिट अभी भी बाकी है। अब काम कर रहा है ना शेष काम पूरा करने में। अब शेष काम की बात करें ना, तो देखो टोटल यूनिट कितना है? 400, 400 टोटल यूनिट है, और ये करेगी कौन? अब दोनों मिल के करेगी, यानी 6 और 5 11 करेगी। अगर हम बात करें अभी भी शेष काम कितना बाकी है, तो 9 बटा का 10 काम अभी भी बाकी है, जो कि कितना दिन में करेगी? एक जीरो से एक जीरो, 9 चौका 36, 360, और बटा एक 11, एक हम का 11, यानी इतना दिन में भी करेगी। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। समझ पा रही हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले नेक्स्ट पे देखो। 12 नंबर का प्रश्न समझना, क्या करा है 12 नंबर का प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि यहाँ पे समझना। करा ए और बी दोनों 5,000 रुपया प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ी बेचती है। ए को 25% का लाभ अर्जित होता है और बी को 10% की हानि होता है। ए बी के क्रय मूल्यों का रेशियो क्या होगा? सिंपल तरीका से इसको हल कर सकते हो। करा ए और बी का हमें अनुपात बताना है। ठीक है, अब करा ए और बी 5,000 रुपया प्रति घड़ी की दर से बेचता है, यानी विक्रय मूल्य कितना है भाई, तो विक्रय मूल्य 5,000 है, और ए को 25% का लाभ होता है, यानी क्या करा है, तो विक्रय मूल्य यानी बेचने पर हमें लाभ प्राप्त करना है, यानी 100 का 25%, यानी 125। ठीक है, और बटा हमें क्या कर रहा है, तो दूसरे भी यानी बी का भी कितना है, 5,000, और इसमें क्या कर रहा है, जबकि बी को 10% की हानि हुआ, यानी 100 में 10% की हानि हुआ, यानी 90 का हानि हुआ। अब हमें क्या करेंगे, तो इसको कट कुट करेंगे, यानी 5,000 से 5,000 कट गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैसे करोगे तो 100 और बटा का 125। कन्फ्यूज नहीं होना, सिंपल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। अब गुना का, अब देखो ये बटा में 100 बटा 90 नीचे है तो उलट जाएगा, यानी 90 ऊपर और 100 नीचे। अब देखो 100 से 100 कट गया। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, तो यहाँ पे कटेगा 18 मरतम, 18 पचे का 90, और सॉरी यहाँ पे 5 मरतम कटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 5 मरतम कटेगा 18 से, और 5 मरतम कटेगा 25 से, यानी 18 रेशियो का 25 आया आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चलिए नेक्स्ट पे समझना है। यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है।
13 नंबर का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, करा एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपया है, ठीक है। करा है 20% और x% की दो क्रमिक छूट के बाद इतना रुपया में बेची जाती है, तो x का मान क्या होगा। सिंपल तरीका से इसको भी समझना। क्या करा है भाई, अंकित मूल्य कितना है, तो 2000 रुपया अंकित मूल्य है। करा है दो छूट दिया, एक 20% का, एक x% का, यानी कितना दिया, 20% का छूट दिया, यानी 80/100 हो जाएगा। और क्या करा है, x% का यानी 100 में क्या करेगा, x को घटा देगा और बटा का क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, यहाँ पे कहा 20% का छूट दिया, यानी 100 में हमें 20 घटाया तो 80/100 आया, बिल्कुल आया। उसी प्रकार करा है x% का छूट दिया तो 100 में x घटा दिया और बटा का 100 हो गया। अब इसको क्या किया भाई, तो बाद में इतना रुपये में बेच दिया, यानी कितना आया, तो 1400। ठीक है, अब इसको हल कर लो, x का मान निकाल लो। कैसे करोगे, सिंपल तरीका से। देखो, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और ये 2 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो ये कट गया। 2 से ये काटो 7, यानी 700। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, तो देखो 8 गुने का 100 करोगे तो 800 आएगा, और माइनस का 8x आएगा, और बराबर का 700 होगा। अब ये 8x माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में, और 700 इधर आ जाएगा तो घट जाएगा, यानी 800 में 700 घटाओगे 100 आएगा, और इधर 8x आ जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर हम बात करें x बराबर, तो x बराबर क्या होगा भाई, तो 100/8 होगा। अब इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 25 चौका, 4 से कटोगे 25 मरतब, और 4 से काटोगे 2 मरतब, और 25/2 बराबर 12.5%। अब 12.5% बोले तो ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका राइट आंसर। क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। देखो, 14 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है। करा एक क्रिकेट टीम ने 7 पुरुषों की आयु इतना 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 है, तो उसकी औसत आयु कितना होगा। सिंपल तरीका से ऐसे प्रश्नों को क्या करना, तो ऐसे प्रश्नों को सभी को क्या करना, इन सभी को जोड़ देना। ठीक है, सभी को जोड़ देना, और जोड़ने के बाद 7 से भाग दे देना। अब देखो इसको जोड़ते हैं, तो 6 और 5 11, 11 एक 12, 12 और 9 करेंगे तो 12 और 9 21, 21 और 4 25, और 25 और 8 कितना होगा भाई, तो 25 और 8 यहाँ पे 33, और 33 और 2 यहाँ पे 35, 35 का 5 बाकी का 3। ठीक है, अब बचा 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 12 और 2 14, और 14 और 3 कितना होगा, 17, यानी 175। 175 और बटा का हमें 7, यानी कितना टीम है ओवरऑल, 7 पुरुष का टीम है, यानी 7 पुरुष का आयु है, यानी 7 से भाग दे देना है। अब हमारा क्या होगा, तो इसको कट करो। देखो 7 दूना का 14, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, 7 बचे का 35, कितना आया, 25, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आएगा, जो कि बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो, अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, तो 15 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि मान ज्ञात करें, इतना का हल करें। सिंपल तरीका से पहले जो कोष्ट में है ना उसको हल कर लो। देखो 37 प्लस का 4 करेंगे तो 37 प्लस का 4 40 गुना का, अगर हम 44 में भागा 2 से 44 में भागा 2 से करें तो हमें 22 प्राप्त होगा, गुना का 5 गुने का 5 कितना होगा, 25 होगा। अब देखो अगर हम इकाई अंक से चलते तो 5 दुना का 10 जीरो जीरो, देखो सभी में जीरो है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे गुना करना पड़ेगा ही। अगर 25 गुने का 4 करते हैं तो 25 चौका 100, और 1 जीरो इतना आ गया। अब इसमें अगर हम 22 गुना करते हैं तो 22 और 1 2 3 जीरो। स्मार्ट तरीका से सोचोगे बिल्कुल राइट आंसर, समय में कमी होगा और समय बचेगा ही बचेगा। ठीक है, तो स्मार्ट तरीका से सोचना है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए हो कितना आएगा भाई, तो 22,000 आएगा। चले नेक्स्ट पे। देखो 15 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है। सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, समझो यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, तो 16 नंबर का प्रश्न। 16 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि एक वर्ष में सपना का मासिक व्यय प्रथम 3 माह में इतना, अगले 5 माह में इतना, और अगले अंतिम 4 माह में इतना है। करा यदि कुल वार्षिक बचत इतना रुपया थी, तो सपना का औसत मासिक आय कितना होगा। सिंपल तरीका से समझो क्या करा है भाई, प्रथम तीन माह में 1100, अगले 5 माह में क्या करा है भाई, तो 1000। ठीक है,
और करा अंतिम 4 माह में 1200। ठीक है, करा इतना रुपया क्या है, तो उसका मासिक व्यय है यानी खर्च है, यानी 10 11 गुने का 3 करेंगे तो 11 तिया का 33 और डबल जीरो इतना खर्च है। फिर अगले बार में कितना है भाई, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे ट्रिपल जीरो। अगले बार बात करें तो 12 चौका 48 और यहाँ पे क्या होगा, डबल जीरो। ये क्या है, तो टोटल इसका खर्च है, यानी 1 0 1 0 8 और 3 11 का एक, बाकी एक और 5 और 9 और 3 12 और एक 13, यानी खर्च की बात करें ना, टोटल खर्च तो 13,100 क्या है इसका खर्च है। ठीक है, अगर हम बात करें ना, ये तो क्या हो गया भाई, तो ये तो खर्च हो गया, ये खर्च हो गया। अगर हम बात करें इसका कुल बचत, तो बचत कितना है, तो बचत इसका 1300 है, यानी बचाता है 1300, और ये क्या है, तो ये बचत है। अब इसको जोड़ेंगे इन दोनों को तो हमें इसका टोटल मासिक आय निकलेगा, यानी कितना इसका एक साल में आमदनी है, 0 0 3 1 4 3 1 4 और एक, यानी 14,400 रुपये क्या है, साल भर की आमदनी है। तो कह रहा है कि औसत मासिक आय, यानी औसत मासिक आय यानी 12 से भाग दे देना है। अब बर बढ़ेगा 44 से और डबल जीरो, यानी 1,200। 1,200 बोले तो ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों पे, तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या कर रहा है, तो 17 नंबर का प्रश्न समझना। 17 नंबर का प्रश्न करा, यदि m और n का रेशियो इतना है तो m प्लस n और m माइनस n का मान क्या होगा। सिंपल तरीका से जैसे जैसे करा वैसे वैसे मान रखो। m का मान कितना है 9, n का मान कितना है 6, प्लस कर दो और फिर रेशियो m का -9 और माइनस का 6, 9 6 15, रेशियो 9 में से 6 जाएगा 3, अब 3 से काटो 3 बचेगा 15, 5 रेशियो 1, जो कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, बिल्कुल सही होगा। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चलिए नेक्स्ट पे 18 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है। यहाँ पे करा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, उस पर 25% छूट दी जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। हमें वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। देखो करा है ना कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है भाई, तो 5,175 रुपया है, और करा उस पर 25% का छूट दे रहा है, यानी 100 में क्या करा है भाई, 25% छूट दे रहा है, यानी 75 दे रहा है, और अंकित मूल्य हमें पता चल जाएगा। अब इसको अगर हम काटते हैं तो 25 चौका 100 और 25 तिया का 75, अब 3 से इसको काटोगे तो कितना कटेगा, 3 एकम का 3 और 3 सते का 21, 3 दूना का 6, 3 पचे का 15, अब गुना का कितना करोगे, 4 करोगे, 4 पचे का 20, 4 दूना का 8 और 2 10 के जीरो, बाकी एक, और 17 चौका 68 और 1 69, यानी 6,900 बोले तो ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा बिल्कुल राइट आंसर। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। ठीक है, अगर इस तरह से कंफ्यूज हो रहे हो तो सिंपल तरीका से समझो कि अगर हम बात करें ना, छूट दो दिया जाता है ना अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य मान लो x है, और x पर अंकित मूल्य पर छूट दे रहे हो कितना, 25%, यानी 75/100, और कितना हो रहा है यहाँ पे विक्रय मूल्य, तो 5,175 रुपया। अभी भी कैलकुलेशन करोगे इतना ही आएगा। ठीक है, तो जिस तरह से आप लोग हल करना चाहते हो कर सकते हो। 19 नंबर की प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 19 नंबर का प्रश्न कर रहा है, 44 आम, 121 केले, 11 सेब है। उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल है, तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल ही सिंपल और आसान तरीका से यहाँ पे आप लोग को क्या करूँगा, तो समझाऊंगा कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करा है, 44 आम है, 121 केले हैं और 11 सेब है। इन सभी को अगर हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सभी को मासा निकालते हैं। अगर हम मासा निकालेंगे कितना आएगा भाई, तो 11। मासा अगर हम निकालते हैं तो हमें कितना आएगा, 11 आएगा, 11 आएगा। अब क्या करते हैं, अगर हम कुल पंक्ति की संख्या पता करना है, टोटल पंक्ति की संख्या पता करना है, तो 44 प्लस का 121 और प्लस का 11 करेंगे और मासा से भाग दे देंगे 11 से। अब हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो देखो
एक एक दो, और 2 और 4 6 हो गया। अब 12 और 4 16, एक 17, और 17 एक बकाया कितना होगा, तो यहाँ पे 18 होगा। अब हमें क्या कर देना है, तो यहाँ पे भाग दे देना है, ठीक है। अब देखो अगर हम बात, यहाँ पे 17 होगा, देखो एक और एक दो, और 2 और 4 6, ठीक है। और यहाँ पे 4 और 12 16, और एक 17, ठीक है। यानी यहाँ पे कितना आया, तो 17, यानी 176। अब 11 से भाग देंगे तो 11 कम के 11, 11 छक्का 66, 16, 16 जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चलिए नेक्स्ट पे, और लास्ट प्रश्न क्या करा है, 20 नंबर का, समझना मान ज्ञात करें। बिल्कुल ही ये प्रश्न आप सभी को पिछले नंबर वाले प्रश्न में समझाया था। क्या करना है भाई, तो छोटकी कोष्ट, फिर मंझली कोष्ट, और फाइनल अंत में बड़की कोष्ट। तो हमें पहले इन सभी को इतना तक हल करना है जो कि छोटकी में है। क्या करा, 1 7 5, और गुने का 72, ठीक है। और भागा का कितना है, 24 है, और प्लस का 5 है। अब हमें क्या करना है, इतना पहले भाग देना है। 24 तिया का 72 होगा, प्लस का 5 होगा, और गुना का 175 होगा, ठीक है। अब हमें गुना करना है। अब 175 में गुना का 3 करेंगे, 5 तिया का 15, 5 बाकी एक, और 17 तिया 51, एक 52, ठीक है। और प्लस का 5 करेंगे। अब 525 में अगर हम 525 में 5 जोड़ते हैं तो 500 कितना आएगा, 30 आएगा। कितना आएगा भाई, तो यहाँ पे हमें 530 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो देखो अब हमें यहाँ पे, यानी हम यहाँ पे छोटकी कोष्ट कर ली। अब हमें क्या करना है, मंझली कोष्ट में हमें गुना का कितना दे रखा है, तो गुना का 20 दे रखा है, तो गुना का 20 करेंगे, ठीक है। अब देखो अगर हम इतना का गुना करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, एक जीरो और एक जीरो, दो जीरो हो गया। अब 3 दूना का 6 हो गया, और 5 दूना का 10 हो गया। यानी कितना आ गया, 10,600, 10,600, यानी इतना तक काम हो गया। अब इसको करना है, यानी भाग देना है 2 से। अब 2 से भाग देंगे, 2 पचे का 10, 2 तिया का 6, और यहाँ पे 2 जीरो, यानी 5,300, 5,300 जो है आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कितना है भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 है जो कि आपका राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए, हर एक विद्यार्थी। तो आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी हर प्रश्न को आप लोग समझ पा रहे होंगे, जो कि आप सभी को सिंपल तरीका और आसान ट्रिक के साथ कम समय में 5 to 7 सेकेंड में आप सभी को हर प्रश्न का सोल्व किया है। तो आप लोग न्यू हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप सभी के एग्जाम से पहले पहले हर शिफ्ट का सॉल्यूशन दिया जाएगा। चाहे एक दिन में 4 शिफ्ट दिया जाए, 2 शिफ्ट दिया जाए, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लेना, पूरा कवर कराया जाएगा। क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। मिलते हैं आप सभी को शाम वाले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।